Hey guys, so I did some measurements today after downgrading once again to MoveOS 4.0.0 for fast charging. All right, folks, so I'm going to start the charging session of my S1 Pro on MoveOS 4.0.0 using the fast charger. Right now it is on vacation mode since day before yesterday. So it is not showing any reduction in battery percentage. It was on 21% when I came back. Let me check if I have power. So these things I check. It should be in grid mode. Now I'm going to start the charging session. Power on. So it is 6:12 p.m. Let's see how it goes. Vehicle is booting up from vacation mode. So it is currently drawing 5.5 watts. I already see charging, basically the fast charger started. And as you can see, it is already 1,700. So this is the benefit of 4.0.0. It starts the charging while the vehicle is booting. In 5.0 Beta 1 or even 4.04 and 4.05, etc. It used to wait till the vehicle is booted up or something. So basically there was a delay. So particularly when I talk about ट्रैवलिंग के समय भाई साहब मुझे तुरंत चार्जिंग चाहिए। इस तरह से मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि एवरी सेकंड काउंट्स। 100-150 किलोमीटर की तो रेंज है उसकी। अब उसमें मैं वेट करूं कि भैया चार्जिंग स्टार्ट हो और फिर उसके बाद में 70% के बाद में वेटिंग फॉर एवर 750 वॉट से ऊपर उसके बाद में चार्जिंग ही नहीं होती 70% से ऊपर में। अब अभी जो है 2737.42 हो गया। अब मतलब अराउंड 2750 वॉट्स के आसपास में चार्जिंग चल रही है। अच्छा, एक चीज पता नहीं क्या हुआ था, मैंने इसको सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड किया वहीं अपने पेरेंट्स के यहाँ पर। उसके बाद में चार्जर ही काम नहीं कर रहा था। चार्जर मैंने कनेक्ट करके मैंने डाउनग्रेड किया था जानबूझ के कि भाई किसी तरीके से हो सकता है बीच में चार्जिंग शुरू हो जाए, हालांकि नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अनेबल टू चार्ज बोल रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। वो मुझे समझ में ही नहीं आया। मैं सोच रहा था कि उस समय 78% थी बैटरी। ये अपग्रेड हुआ, अपग्रेड के बाद में थोड़ी देर के लिए 79% भी बताने लग गया था और हालांकि निकलते समय वापस 78 हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि अगर वो चार्जिंग हो जाती तो मैं उसको 89% के आसपास तक चार्ज कर लेता, क्योंकि वो फिर फास्ट चार्जिंग होती है 75 के पास में स्लो होना शुरू होता है, बट इट इज स्टिल डूइंग फास्ट चार्जिंग। सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उसको 89-90% तक चार्ज कर लेता, क्योंकि मैंने 98% तक फास्ट चार्जिंग देखी, फास्टर देन 750 वॉट्स। 98%, 99% का मुझे पता नहीं है, बाकी 98% में मैंने जो देखा है इसमें सम 800 समथिंग वॉट्स के आसपास चार्ज हो रहा था। तो वो धीरे धीरे करके स्लो होता है 75% से, मगर वो स्लो उतना नहीं होता है। मतलब जैसे ये 65 to 70% मैक्सिमम स्पीड में चार्ज करता है, ये अराउंड 3200 वॉट्स और समथिंग इतना तक आ जाता है इसका। 3000 वॉट्स के आसपास, 3200, बिटवीन 3000 to 3200 वॉट्स के आसपास होता है। बट या दैट्स द थिंग। आप जो है मतलब जो ये 70 वॉट्स के बाद में, 70% के बाद में ये बिल्कुल बंद कर देता है चार्जिंग। मतलब फास्ट चार्जिंग बंद कर देता है, वो 700 समथिंग वॉट्स हो जाता है। वो फिर वो 81 to 90% में जो नॉर्मली ये नॉर्मल चार्जर में भी होता है, 81 to 89% में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चार्जिंग होती है, अराउंड 750 वॉट्स के आसपास में चार्जिंग होती है। तो वो चीज फास्ट चार्जर में भी करता है और फिर उसके बाद में 89% के बाद में स्लो कर देता है चार्जिंग। तो वो मतलब बेसिकली नॉर्मल चार्जर के जैसे बिहेव करता है आफ्टर 70%। फास्ट चार्जर में भी वो दिखाएगा कि फास्ट चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पर 4.0.0 में इट ओनली सेज चार्जिंग,
इट डजंट से फास्ट चार्जिंग, मगर इसका एल्गोरिदम बढ़िया है, 75% तक बकायदा फास्ट चार्जिंग करता है। ये 2800 टू 3000 3100 वॉट्स के आसपास तक चार्ज करता है। 75% के बाद में धीरे 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 करके 98% तक तो देखा, 99 मुझे पता नहीं है, बाकी शायद 99% तक वो बकायदा धीरे धीरे करके स्लो होता है। बाकी एटलीस्ट 98% तक फास्टर देन 750 वॉट्स चार्जिंग करता है ये। बस ये है कि वो 100% के बाद में करीब 1 घंटा लगा देता है सेल बैलेंसिंग में, जो कि प्रॉबेबली ऑथेंटिक है, क्योंकि इतना स्पीड से अगर चार्ज करेगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेल्स काफी इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो वो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ट्रैवलिंग में इस चीज का भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा सेल बैलेंसिंग खराब होगी तो वो लोअर परसेंटेज में गड़बड़ हो सकती है, धोखा हो सकता है। एनीवे, गाड़ी तो मेरी ठीक हुई नहीं है, ऐसे ही वॉबल करती है और राइट साइड की तरफ हल्की सी जाती है। अलाइनमेंट इशू है। अगर ये लोग ठीक नहीं करेंगे उसके बाद भी मैं लेके घूमूंगा जैसे ही मुझे मौका मिलता है। तो इसीलिए मैंने वापस 4.00 करवा लिया। हालांकि मुझे अब लग रहा है कि कल मुझे इतने वहां पर पेरेंट्स के यहाँ पे फालतू मैंने 45 मिनट्स वेस्ट कर दिया इसमें। नहीं, शायद 35 मिनट्स में हो गया था। अम, बाकी वो 35 मिनट्स उसकी जगह मैं चार्ज कर लेता, और आई कुड हैव एंजॉयड दैट हाइपर मोड की स्पीड, मतलब बेसिकली throttle response in hyper mode in MoveOS 5 beta resolves all the performance related issues। और मेरे ख्याल से 0 to 40 का जो फिगर है उसका बहुत फास्ट है, क्योंकि बहुत झटके से बिल्कुल स्टार्ट होती है गाड़ी। तो कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पावर का, पागलों के जैसा है, जो 0.3 0.4 300 बेसिकली 300 to 500 वॉट्स के आसपास ये रिस्ट्रिक्ट करता है ओला, अगर आप स्टैंड स्टिल से निकल रहे हो तो हाइपर मोड में भी 0.5 किलोवाट्स का ही बस पावर इनपुट देता है अगर गाड़ी स्टैंड स्टिल में है। और यही चीज मैंने 5.0 बीटा में देखा। 2.3 किलोवाट से 3.2 किलोवाट्स तक का पावर दे रहा था वो। हालांकि थोड़ी देर के बाद में वो आधा पौन किलोमीटर मैंने चलाई है सैंड में घुस घुस के, तो उसके बाद में मोटर भी ओवरहीट हो गई थी थोड़े समय के लिए। हालांकि थोड़े समय के लिए ही हुई थी, करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद में धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो गया था। मगर हाँ, मोटर ऑब्वियसली हीटअप हो गई थी, क्योंकि खड़ी गाड़ी में आप इतना पावर इनपुट दे रहे हो और वो व्हील में भी जा नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। मगर वो टॉर्क इज इम्पॉर्टेंट वाइल राइडिंग, स्पेशली एट लो स्पीड्स में कंट्रोल करने के लिए। अब जो जिन्हें चलाना नहीं आता उनके लिए वो मतलब वो गिर जाएंगे, वो बिल्कुल रॉकेट के जैसे भगा देंगे गाड़ी को। मगर मुझे थ्रॉटल कंट्रोल आता है, एंड आई लव हाई थ्रॉटल रिस्पॉन्स व्हीकल्स। तो मेरे लिए वो बहुत ही बेहतरीन चीज थी। तो मैं ये कर सकता था कि वो ट्रिगर्ड जो अपडेट था उसको वैसे ही छोड़ के या फिर डाउनलोड करके उसको छोड़ देता, और फिर कभी जब ट्रैवल करता तब उसको अपडेट करता। एनीवे, इसमें मुझे कुछ दिक्कतें थी 5.0 बीटा वन में, चार्जिंग को लेके पर्टिकुलरली। ये कई बार चार्जर कनेक्ट करो तो वो चार्ज नहीं होता था वेकेशन मोड में। मतलब बेसिकली वेकेशन मोड में प्रॉब्लम थी उसमें कि चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं होती थी उसके बाद में, वेकेशन मोड से बाहर आने के बाद में। तो ये सब दिक्कतें होपफुली, हाँ होपफुली क्या, 4.00 में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो चार्जिंग बिल्कुल लगा, चाहे नॉर्मल चार्जर हो या फास्ट चार्जर हो, जैसे ही आप कनेक्ट करो वो अपना वेकेशन मोड से बाहर आना चालू हो जाता है और चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है उसी समय से। तो अभी देखो 2800 वॉट्स में चार्जिंग हो रही है। 612 से शुरू किया था 21% में, अभी कितना हो गया। मैं ये टाइम करूंगा 22 और या 21 to 90%। अब अभी 30% हो गया। 9 मिनट में 9% बैटरी चार्ज हो गई। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पीड आई एक्सपेक्ट, स्पेशली फॉर सच ए स्मॉल बैटरी व्हीकल, क्योंकि मुझे हर 100-150 किलोमीटर में
चार्ज करना पड़ेगा अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो। और उसमें अगर मैं 1 घंटा भी बिताता हूँ चार्जिंग के लिए, तो मतलब समझ लो आप हर 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में आपको 1 घंटे के लिए चार्ज करना है। जिसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा अपने वीडियोज़ को एडिट करने में के लिए, तो वीडियोज़ एडिट कर के डाल दिया करूँगा उस बीच, और या फिर कुछ रेस्ट ले लिया करूँगा। तो देखता हूँ मैं इस तरह से ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं। लेट्स सी, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अपडेट करूँगा कि 90% और 100% कितनी देर में होता है। 100% में ये ऑब्वियसली 1 घंटा लगाएगा सेल बैलेंसिंग में, बट वो 100% जब बोलने लग जाता है वो कब तक होगा ये देखता हूँ मैं। आप ये इसको प्लीज शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने थॉट्स भी बताइए। कहीं पर अगर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ, या फिर इफ यू थिंक माय अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, देन प्लीज डू शेयर योर थॉट्स। बाय बाय। Alright, so it's 7:09 p.m. and I have charged till 73%. चार्जिंग स्लो हो गई है क्योंकि टेम्परेचर है, ऑब्वियसली हीट है, समर हीट है। तो अभी जो चार्जिंग स्पीड है वो है अराउंड 1222 watts or something. It is still better than 700 something watts. What happens with OS 5 beta 1. So let's see how is the charging speed after then. Charging obviously slow हो गई है अभी टेम्परेचर के कारण, मोस्ट प्रॉब्ली मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने आई ट्राई टू सी व्हाट इज द करंट टेम्परेचर, बैटरी टेम्परेचर, बट बिकॉज ऑफ चार्जिंग वो टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है एज यूजुअल। ये भी पता नहीं, बड़ा अजीब सा इशू है, बट एनीवे इसी के कारण चार्जिंग स्पीड स्लो हो गई है। तो लेट्स सी, आई थिंक इट इज 58 मिनट्स। 58 मिनट्स में आई हैव चार्ज्ड व्हाट 53% in 58 minutes, 53%, which is not bad. All right, folks, so I have got 81% battery charge now. As you can see, it is faster than normal charging. Let's see what's the charging speed. I think it is still 1200 something watts. So I think because of overheating, the charging speed has got slowed down. I will be checking what's the battery temperature. But yeah, I think it is more than 44 degrees or something, because of which the charging speed has got reduced. But still, it is better than normal charger. So I have got what 725. I started at 612, so at 725 I have crossed exactly 60%, 21 to 81%. So it took me around 71 minutes. Yeah, in 71 minutes I have got 60% charging. Obviously not idle, but it is better than 404 and above, cutting off fast charging at 70%. और ये स्लो डाउन तो उस समय भी होता है अगर बैटरी टेम्परेचर हाई हो गया होता चार्जिंग के समय बिफोर 70%, तो उसी समय से ही स्लो हो गया होता। और फिर 70% के बाद तो इवन मैंने 69% के बाद में देखा है, कई बार स्लो हो जाता है वो 69-70% के बाद में वो स्लो, वो मतलब वो तो 700 समथिंग वॉट रहता ही रहता किसी भी टेम्परेचर पे। तो उससे तो बेटर ही है अभी, मतलब ठीक है, इट्स नॉट चार्जिंग विथ 1% पर मिनट और समथिंग, बट इट इज स्टिल फास्टर देन नॉर्मल स्पीड चार्जिंग, विच इज गुड इनफ। तो ये 1200 में मतलब कि ये 75% से और स्लो नहीं हुआ है,
क्योंकि 75% से स्लो होना शुरू होता है, चूंकि ये पहले ही स्लो हो गया था, 72% पे देखा था मैंने, तो इसीलिए ये मेंटेन कर रहा है उस 1200 वॉट्स को, मेंटेन कर रहा है चार्जिंग स्पीड को। पहले करीब 1250 वॉट थी, अभी 1200 हुआ है, और ये मेरे ख्याल से ये जो स्लो हो रहा है ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है स्लो, विच इज स्टिल बेटर देन। हालांकि ये ट्रैवलिंग में ये चीज बहुत इफेक्ट करेगी, क्योंकि मैं समर्स में ट्रैवल करूंगा, और समर रीजन में अगर ट्रैवल करता हूँ, अगर मैं ये लद्दाख साइड वगैरह नहीं जाता हूँ, मैं इधर साउथ की तरफ जाता हूँ, तो मुझे हर जगह पे प्रॉब्लम होगी है। मगर होपफुली बैटरी टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी अगर 1200 की स्पीड में भी चार्ज करता है, तो इट इज स्टिल एटलीस्ट बेटर देन नॉर्मल स्पीड चार्जिंग। तो अभी देखते हैं ये 90% कितने समय में होता है और 100% कितने समय में होता है। All right, folks. So it is close to 90% now, and I think this is 1.5 hours. So from 20 to 90%, it will be around 1.5 hours, even when the vehicle gets overheated. So let's see what's the, yeah. So the power input definitely has got reduced. Oops. So now it is around 800 watts. So I'm guessing that the battery temperature is more, because of which it has got reduced. Otherwise, during winters, it was very fast, but still better than MOVS 5 with no fast charging after 70%. हाँ तो दोस्तों, हमने 90% क्रॉस कर दिया है। अभी करंट power consumption is still more than 750 watts, when at 90% it actually reduced to some 400 something watts. तो अब ये 91% पे है। तो between 21 to 91% I have taken what 612 से शुरू किया है, 748 में 91% है, तो 70% चार्जिंग हुई है कितने में? 742 is 1.5 hours, और 748 मतलब कि 1 hour 36 मिनट्स, 1 hour 36 मिनट्स में मतलब, और 96 मिनट्स में हमने 70% चार्ज कर लिया। 96 मिनट्स में, और 100% it is telling it will be completed by 8:29 PM। हाँ तो दोस्तों, ये काफी फास्ट चार्ज हो रही है अब 90% के बाद में, क्योंकि ये स्लो तो हुई नहीं है, और 90% के बाद में बहुत कम एनर्जी यूज होती है। तो अभी भी देखो 762 वॉट्स में चार्जिंग हो रही है, और 96% पहुंच गई है 8 बजे। तो मतलब कि नॉर्मल चार्जर में बहुत स्लो हो जाती है चार्जिंग, ये 90 to 100% होने में नॉर्मली कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर लगा देती, 45 मिनट्स चार्जिंग में लगाती है, फिर अपना सेल बैलेंसिंग में लगाता है। मगर अभी आप देखोगे तो चार्जिंग तो काफी फास्ट हो रही है, क्योंकि ये स्लो नहीं हुई है। वो 400 से फिर वो 200 वॉट से इस तरह से हो जाता है। ये अभी भी 96% में, अभी बात करते करते में 97% हो जाएगा, क्योंकि 90 to 100% बहुत कम एनर्जी यूज होती है। तो 762 वॉट्स में काफी फास्ट चार्जिंग हो रही है, तो ये काफी अच्छी है। तो ये within 2 hours of course it should complete 100% charging। तो अभी भी 96 है, but the good thing is it is still doing fast charging till 96% even when the battery is heated up। All right, so now it is finally slowed down to 200 something watts, almost like a trickle charging thing, and that's because it is showing fully charged. So now it is doing trickle charging thing। तो अब
ये मतलब कि 2 घंटे के अंदर में 96% अभी मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट पहले की बात है, और अभी ये 96 से 4% और ऐड हो के फुल्ली चार्ज बता दिया है इसने 8:09 PM में। So less than 2 hours, of course, to fully charge from 21 to 100%. अब ये इसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कितना समय लेता है ये। मेरे ख्याल से 1-8 घंटा ले लेगा, बाकी देखते हैं। 1-8 घंटा लेता है ये, 1 घंटे से ऊपर ले लेता है, अराउंड 65-70 मिनट्स ले लेता है सेल बैलेंसिंग करने में। Alright, so it just completed charging, so it did not take 1 hour or so. I think that was quite fast. I'm quite surprised. Probably things have improved, or maybe since it was doing slower charging than the fastest charging, it actually completed charging, as you can see now. So 8:54 it completed charging, including cell balancing. 8:09 I saw that it had completed 100%, and from 8:09 to 8:54 it was doing cell balancing, consuming around 210, 213 watts of power, and eventually 8:54, which is like how much? I think 45 minutes it took to complete the cell balancing, which is not really a bad time. And I think it finished early because धीरे धीरे करके चार्ज हो रहा था अराउंड 70% और सो से। अब ये मेरे स्मार्ट स्विच ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ऑफ कोर्स MoveOS 4.00 continues to be the best OS for fast charging from whatever 3 to 100% or so at whatever situation. Abhi temperature zyada tha. Haan. Let me check the temperature. Let me disconnect the gun. Or I think it is already disconnected. So yeah, touch screen is working. I've unlocked. Says charging completed. Now I'm going to vehicle stats. Battery temperature is currently 42 degrees. Motor temperature is 30 degrees. So yeah, I think battery temperature was around, it might have crossed the 42 degrees or so, because anyway, it is doing trickle charging for 45 minutes. So the temperature must have got reduced. So must have become something like 44 degrees when the charging slowed down. Thank you so much for watching. Bye-bye. So the battery temperature at full charge is 42 degrees. This is the charging in